अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हसन्स मैथ लैब। पिछले लेक्चर में हमने मैथमेटिका का इंट्रोडक्शन देखा था और बेसिक इंटरफेस को समझा था। आज हम मैथमेटिका की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को सीखेंगे जो हर बिगिनर को आनी चाहिए। इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पावर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कैसे करते हैं और किसी नंबर के प्राइम होने या ना होने को कैसे चेक करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम मैथमेटिका का लेक्चर 2 शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमने देखना ये कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट को लिखने में अब पैलेट्स में जाकर, अदर्स में जाकर, बेसिक मैथ में जाकर भी आप स्क्वायर रूट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्टकट की बताऊंगा ताकि आप जल्दी कर लो, ताकि आप जल्दी स्क्वायर रूट ले सको। अब स्क्वायर रूट लिखने की हमारे पास जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+2। Ctrl+2 प्रेस करोगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट का साइन आ गया Ctrl+2 लिखने से। अब हम कोई डिजिट लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेकर देखते हैं। Ctrl+2 प्रेस किया, ये स्क्वायर रूट का साइन आ गया। अंदर बॉक्स में आप 44 लिख लो। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये इसने एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह कोई और डिजिट ले लें आप। Ctrl+2 प्रेस किया, 87 9 ले लिया। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने 87 9 ही दे दिया। अब हमें ये आंसर न्यूमेरिकल में चाहिए। न्यूमेरिकल में हमने लिखने के लिए हम कैपिटल N का यूज़ करेंगे। कैपिटल N का यूज़ करेंगे। ये मैंने कैपिटल N लगा दिया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको। आर्गूमेंट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। अब मैंने जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने ये हमें डेसिमल में दे दिया, पॉइंट्स में दे दिया आंसर। अब इसी तरह कोई और डिजिट का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। Ctrl+2 प्रेस किया और 144 ले लेते हैं। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने 12 दे दिया आंसर। इसी तरह कोई और डिजिट ले लेते हैं। Ctrl+2 प्रेस किया, 169 ले लिया। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने 13 आंसर दे दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसी तरह कोई और डिजिट ले लें, आप कोई बड़ा डिजिट ले लें। Ctrl+2 प्रेस भी किया और कोई बड़ा डिजिट ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करना है। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर हमें ये न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए तो स्टार्टिंग पे N लगाएं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें। आर्गूमेंट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है और इसने ये पॉइंट्स में दे दिया, डेसिमल में दे दिया। इसी तरह हम स्क्वायर रूट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने स्क्वायर रूट के साथ क्यूब रूट को कैसे करना है। क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन, ये इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा। क्यूब रूट कैसे लगाना है। क्यूब रूट को लिखने की भी शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+2+5। जैसे ही आप Ctrl+2+5 करोगे तो ये क्यूब रूट का साइन दे देगा, ये खुद ही क्यूब रूट लिख देगा। Ctrl+2+5 लिखने से हमें ये क्यूब रूट डाल देगा। अब हमें क्यूब रूट का करना है कोई क्वेश्चन। यहाँ हमने 3 लिखा, इधर हमने 8 लिख दिया। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस से इंटर प्रेस किया तो इसने इसका आंसर दे दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह कोई और डिजिट ले लें आप। Ctrl+2+5 किया, इधर आपने 3 लिख दिया और इधर कोई और डिजिट लिख लें, 999 लिख दें। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह कोई और डिजिट ले लें आप। यहाँ आप ज़रूरी नहीं 3 लिखना है, आप कोई और डिजिट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दिया और अंदर कोई डिजिट लिख लें, आप कोई काफ़ी बड़ा सारा ये लिख लें। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया।
अगर हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए तो कैपिटल एन यूज़ करोगे, इधर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो इसने ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया। ये हमने क्यूब रूट का भी सीख लिया, ऐसे क्यूब रूट करना है, ऐसे स्क्वायर रूट करना है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पावर को कैसे लिखना है? अब अगर पावर आ जाए तो हमने पावर को कैसे लिखना है? पावर फॉर्म, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पावर में कैसे लिखना है? पावर में लिखने की भी हमारे पास शॉर्ट की है, Ctrl+6। Ctrl+6 प्रेस करोगे तो ये पावर में आ जाएगा, यानी कि कोई भी डिजिट लोगे, डिजिट लिखने के बाद Ctrl+6 प्रेस करोगे तो ये ऊपर बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स को आप क्लिक करोगे तो आप उसमें स्क्वायर लिख सकते हो, क्यूब लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। एक और तरीका है इसको लिखने का, पावर लिखने का, Shift+6 भी प्रेस करोगे तब भी वो पावर लिख देगा। ये साइन भी पावर का ही है, ये साइन भी पावर का है। अब हम कोई डिजिट लेते हैं, उसको पावर उसके लेकर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने ये ले लिया 9986, Ctrl+6 प्रेस किया तो ऊपर बॉक्स बन गया, ऊपर मैंने स्क्वायर लिख दिया। जैसे ही मैंने Shift+Enter प्रेस किया तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ये इसका आंसर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। अब कोई और डिजिट ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। अब मैंने सेकंड साइन यूज़ करना है, ये वाला। फर्स्ट मैंने ये यूज़ किया था, अब मैंने ये वाला यूज़ करना है, ये वाला मैं कैसे यूज़ करूँगा? Shift+6 प्रेस किया तो ये इसने साइन डाल दिया। जैसे ही मैंने आगे मैंने उसके पावर में 4 लिख दिया। Shift+Enter प्रेस किया तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह कोई और डिजिट ले लें आप, 244, Ctrl+6 प्रेस किया, ऊपर मैंने 7 लिख दिया, Shift+Enter एग्जीक्यूट किया तो इसने आंसर दे दिया। मैं ये दोनों साइन ना मिक्स लिख रहा हूँ ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो, आसानी से आपको पता चल जाए कौन सी कीज़। बार बार मैं कीज़ भी बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब कोई और डिजिट ले लेते हैं हम, 888, Shift+6 प्रेस किया तो ये साइन आ गया, इसके ऊपर मैंने 9 लिख दिया। जैसे मैं Shift+Enter प्रेस किया तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमने पावर कैसे लिखना है वो भी सीख लिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि हमने अगर चेक करना हो कि ये जो हमें नंबर दिया है वो प्राइम है कि नहीं है। अब हमने चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे? चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें चेक करना है कि जो दिया गया नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको चेक कैसे करना है? आपने सिंपल ही प्राइम लिखना है, PRIME, यानी कि P कैपिटल लिखना है और ये नीचे देखें, ये नीचे शो हो रहा है प्राइम क्यू। आपने ये प्राइम क्यू लगा देना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस नंबर को आपने चेक करना है प्राइम है या नहीं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे मैंने ले लिया, इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। Shift+Enter प्रेस किया तो इसने फॉल्स दे दिया। फॉल्स का मतलब है कि ये प्राइम नहीं है। अगर उसने ट्रू दे दिया तो वो प्राइम है, अगर उसने एग्जीक्यूट करने के बाद फॉल्स दे दिया तो वो प्राइम नहीं है। ट्रू का मतलब है कि वो प्राइम है, फॉल्स का मतलब है कि वो प्राइम नहीं है। अब कोई और डिजिट ले लेते हैं, प्राइम, ये क्या लगा दिया मैंने, प्राइम क्या हो। अब मैं ये लिख देता हूँ 1139। Shift+Enter प्रेस किया तो इसने फॉल्स दे दिया फिर, यानी कि ये प्राइम नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम क्या हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 1122 लिख लेते हैं। जैसे मैंने Shift+Enter प्रेस किया तो इसने फॉल्स दे दिए, यानी कि ये भी प्राइम नहीं है। अब कोई और डिजिट ले लेते हैं, प्राइम क्या हो, 24 ले लेते हैं। जैसे मैंने Shift+Enter प्रेस किया तो इसने फॉल्स दे दिया, यानी कि ये भी प्राइम नहीं है। प्राइम क्या हो, अब हम यहाँ 13 ले लेते हैं। जैसे मैं Shift+Enter प्रेस किया तो इसने ट्रू दे दिया, यानी कि ये ट्रू है, ये प्राइम है।
ये और डिजिट ले लेते हैं हम, प्राइम क्या हो, कोई बड़ा डिजिट ले लेते हैं, जैसे ये देखें 941, ये मैंने ले लिया। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने फाल्स दे दिया, ये भी प्राइम नहीं है। अब ये भी इसी तरह चेक करना है आपने सारे कि कौन प्राइम है और कौन प्राइम नहीं है। प्राइम क्या हो। अब नेक्स्ट कोई और डिजिट ले लें। ऐसा करते हैं, मैं वो डिजिट लेता हूँ जो प्राइम हो, यानी कि ट्रू आ जाए, ज़्यादा फॉल्स ही आ रहे हैं। ये ले लेते हैं। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने फिर प्राइम दे दी, फॉल्स दे दिया, यानी कि ये भी प्राइम नहीं है। इसी तरह ही आपने सारे चेक करने हैं कि प्राइम कौन सा है और कौन सा नहीं है। जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, बस प्राइम क्या वो लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस नंबर को भी आपने चेक करना है प्राइम है या नहीं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। उसने खुद ही आपको बता देना है कि ये प्राइम है या नहीं है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन की तरफ, यानी कि हमने अगर कोई इक्वेशन दी हो एक्स फॉर्म में तो उसको कैसे सिंपल करना है। अगर कोई इक्वेशन दी हो हमें एक्स फॉर्म में तो उसको कैसे सिंपल करना है, इसी को हमने आज सीखना है। चलिए अब हम ये भी करते हैं। सिंप्लीफिकेशन की तरफ हमें जाना है तो हमने जस्ट शुरू में लिखना है कैपिटल एस, सिंप्लीफाई लिख देना है, एस कैपिटल लिखना है, और ये नीचे भी शो हो रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है एक्स की 2 -1 ओवर x -1। जस्ट मैंने इसको सिंपल करना है। इसको सिंपल करूँगा, जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करूँगा तो ये खुद ही इसको सिंपल करके आंसर दे देगा। ये देखे ना, उसने इसको खुद ही एनालाइज करने के बाद उसने 1 + x दे दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई लिखेंगे हम, ये नीचे शो हो रहा है सिंप्लीफाई। अब हम क्या कौन सा करेंगे, जैसे कि हम साइन ये एक्स जो साइन के आगे एक्स होता है ना, वो उसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। शिफ्ट प्लस 6 प्रेस किया और 2 लिख दिया प्लस। अब कोज एक्स, शिफ्ट प्लस 6 प्रेस किया तो आगे 2 लिख दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करूँगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ये इसने एग्जीक्यूट करके 1 दे दिया, यानी कि साइंस के एक्स प्लस कोस के एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसने खुद ही उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम कोई और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई तो आपने लिखना है ना, सिंप्लीफाई। अब हम सिंप्लीफाई स्क्वायर, जैसे कि कंट्रोल प्लस 2 प्रेस किया, उस स्क्वायर रूट के अंदर मैं लिखूंगा x की 2 मल्टीप्लाई y की 2 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी। जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करूंगा तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दिया सिंपल, ये हो नहीं रहा था तो उसने उसे को वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट कोई और ले लेते हैं, सिंप्लीफाई, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, एक्स की 3, कोई अपने पास ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये लेना है, आप कोई भी डिजिट ले सकते हो। y की 3 2 ले लें, चलो 2 - x - 1, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। अब जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट कोई और ले देते हैं, सिंप्लीफाई, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाई,
2x प्लस 3, इसको ना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ये देखें 2x प्लस 3 लिख लिया। अब आगे x माइनस 1 लिखना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट बंद। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, खुद ही एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, कोई भी डिजिट हो, आप कोई भी आपके पास वैल्यू हो, आप उसको आसानी से इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो। जस्ट आपने स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई लिखना है और जो भी आपके पास वैल्यू हो उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो है सोल्व इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को हमने कैसे सोल्व करना है। यहाँ हम लिख लेते हैं सोल्व इक्वेशंस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व, जैसे हमने पीछे सिंप्लीफाई करना था तो हमने स्टार्टिंग पे सिंप्लीफाई लिख दिया। यहाँ हमने सोल्व करना है तो स्टार्टिंग पे हम सोल्व लगा देंगे, बाकी सारा सिस्टम वही है, बाकी वैसा ही करना है। स्टार्टिंग पे हमने सोल्व लगाना है, SOLVE, ये नीचे भी शो हो रहा है सोल्व स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, x की 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा कि हमने अगर सिंगल इक्वल लगाया तो वो x को वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, यानी कि किसी भी वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन करनी हो तो हम सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं। अगर हमने x को इज इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, कोई भी डिजिट के बराबर रखना है, तो हम डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करेंगे। डबल इक्वल का मैंने साइन इस्तेमाल किया तो यहाँ मैंने 0 के इक्वल रख दिया। सिंगल इक्वल वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए, और डबल इक्वल जो होता है वो इक्वल किसी रकम को किसी के इक्वल रखना हो तो उसको कैसे बराबर रखेंगे। अब मैंने कोमा लगाया, मैंने किसके थ्रू मैंने इसको सोल्व करना है, मैंने x के थ्रू इसको सोल्व करना है, यानी कि x की बिना पर मैंने इसको सोल्व करना है, तो आगे मैं x लगा दूंगा। जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बंद की, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाएं x और y, तो आप उसको दोनों के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और एक एक के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट सोल्व स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब मैंने 2x प्लस 3 लिया, 2x प्लस 3 डबल इक्वल्स का साइन यूज़ किया, 7 कोमा x स्क्वायर ब्रैकेट बंद। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने एग्जीक्यूट कर दी, खुद ही एनालाइज करके उसने उसका आंसर दे दिया। अब आगे मैं कोई और लेता हूँ, सोल्व लगाया, सोल्व लगाने के बाद मैंने ये लिया x की 2 माइनस 5x प्लस 6, डबल इक्वल का साइन यूज़ करना है, इसको 0 के इक्वल रख दें, कोमा। अब x यूज़ हो रहा है तो x के थ्रू ही हमने इसको करना है सोल्व। तो जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। इसके रूट्स निकलते हैं ना दो, x इक्वल टू 2 के और x इक्वल टू 3 के, तो उसने इसको निकाल कर आंसर दे दिया। अब इसी तरह कोई और वैल्यू ले लें, जैसे मैंने ये ले लेता हूँ सोल्व स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब इसको x ऐसे ले लें, x की 2 मल्टीप्लाई y, मैंने स्पेस डाली है। मल्टीप्लाई आप दो तरह से लिख सकते हो, शिफ्ट प्लस 8 प्रेस करके लिख सकते हो, या आप स्पेस डालो तब भी वो मल्टीप्लाई का साइन ही शो करेगा। मैंने यहाँ स्पेस डाली और आगे y लिख दिया, y लिख दिया। अब प्लस 2x, इसको मैंने 0 के इक्वल लिखा, कोमा। अब मैंने इसको किसके थ्रू सोल्व करना है, x के थ्रू सोल्व करना है या y के थ्रू सोल्व करना है। अब इसको y के थ्रू सोल्व कर सकते हो, मैं आपको x के थ्रू भी कर सकते हो, मैं इसको y के थ्रू कर देता हूँ। ये मैंने स्क्रीन पर क्लोज कर, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने y को थ्रू सोल्व करके उसको आंसर दे दिए, यानी कि y के रिस्पेक्ट सोल्व किया उसने, तो
उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, मैं आपको नीचे ये भी करके दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से, इधर मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। इधर आप इसको एक्स लिख लें, ये एक्स। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एक्स के रिस्पेक्ट भी सोल्व कर दिया। ये देखें, ये वाई का आंसर आ रहा था एक्स फॉर्म में, ये एक्स का आंसर आ रहा है वाई फॉर्म में। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू हो, कोई भी फंक्शन हो आपके पास, आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेंड, यानी कि हमने एक्सपेंड कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दी वैल्यू दी हो, कोई रकम दी हो, उसको हमने एक्सपेंड कैसे करना है। एक्सपेंड एक्सप्रेशन, हमने कोई एक्सप्रेशन दिया हो, उसको एक्सपेंड कैसे करना है। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमने किसी का क्यूब मैंने ओपन करना है, किसी कोई हमारे पास डिजिट है, हमने उसका क्यूब करना है। जैसे कि x + 2 आ गया, इसका मैंने क्यूब लेना है। ये मैंने ऊपर क्यूब लगा दिया, इसको हमने क्यूब लेना है। तो स्टार्टिंग भी हम क्या लगाएंगे, एक्सपैंड लिखेंगे, EXPAND, एक्सपैंड लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। पहले हमने क्या करना था, पहले हमने जस्ट सिंपलीफाई करना था। सिंपलीफाई में हमने स्टार्टिंग पे सिंपलीफाई लिखा और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। सेकंड हमने क्या किया, सोल्व किया, स्टार्टिंग पे सोल्व लगाया और जो भी हमारे पास वैल्यू थी जिसको हमने सिंपलीफाई सोल्व करना था उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब एक्सपैंड भी इसी तरह ही है, हमें स्टार्टिंग में एक्सपैंड लगाना है और जिसको एक्सपैंड करना है वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करोगे ये खुद ही उसको एक्सपैंड करके उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब नेक्स्ट कोई और ले लेते हैं, एक्सपैंड, मैं कोई और लिख लेता हूँ, x-1, ये x-1 स्मॉल ब्रैकेट बंद कर दी। अब मैंने फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, x+1 कर दिया, तो स्क्वायर ब्रैकेट बंद। और ये याद रखिएगा कि कोई ब्रैकेट आपकी मिस ना हो। अगर आपकी कोई ब्रैकेट मिस हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, खुद ही एक्सपेंड कर दिया। अब इसी तरह कोई और डिजिट ले लेते हैं हम, कोई और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि मैंने x+y, इसका मैंने क्यूब ले लिया, उसके ब्रैकेट बंद। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए कितनी आसानी से ये ना खुद ही एनालाइज करता है, उसको एक्सपेंड कर देता है। इसी तरह आप एक्सपेंड कर सकते हो, बस कुछ भी नहीं करना, स्टार्टिंग में एक्सपेंड लगाना है, जिसको एक्सपेंड करना है वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, वो खुद ही एक्सपेंड हो जाएगा। आपने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है तो वो एक्सपेंड कर देगा। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो है इंटीग्रेशन, यानी कि हमने अगर किसी डिजिट को इंटीग्रेट करना हो, कोई फंक्शन हो उसको हमने इंटीग्रेट करना हो तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कैसे करना है। अब इंटीग्रेट भी ये मैं बताता हूँ। इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इंटेग्रल यूज़ कर लो, या आप स्टार्टिंग में वैसे ही इंटीग्रेट लिखो और आगे जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो खुद ही इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इंटीग्रेट, ये मैंने इंटीग्रेट लिख लिया, स्टार्टिंग पे मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेट लिख लिया। मैंने इंटीग्रेट करना किसको है, x2 को। x2 को मैंने किसके रिस्पेक्ट करना है इंटीग्रेट, x के रिस्पेक्ट करना है, जो x ही है अंदर यूज हो रहा तो x के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करना है। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने खुद ही इसको इंटीग्रेट किया और उसने आंसर दे दिया। आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपने ऐसे इंटीग्रेट नहीं करना तो आप पैलेट्स में जाओ, पैलेट्स में अदर्स में आ जाओ और बेसिक मैथ इनपुट में आओ। यहाँ आपको इंटीग्रेट का साइन भी शो हो जाएगा, ये देखें इंटीग्रेट का साइन शो हो गया। अब यहाँ पे
कोई जिसको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन लिख सकते हो। जैसे कि मैंने साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट, जैसे मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये देखें इंटीग्रेट करके उसने उसका आंसर दे दिया। अब इसी तरह कोई और फंक्शन ले लेते हैं, कोई और फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में इंटीग्रेट लगा रहा हूँ और आगे जो आपने इंटीग्रेट करना है वो लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसी को ले लेता हूँ, साइन कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इंटीग्रेट करना है साइन एक्स को। अब इसकी मैं लिमिट भी यूज़ कर रहा हूँ। लिमिट मैं क्या यूज़ करूँगा, लिमिट को हमेशा आपने करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। लिमिट को हमेशा आपने करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एक्स की लिमिट है, साइन एक्स यूज़ हो रहा है तो एक्स की लिमिट मैं लूँगा एक्स कोमा 0 कोमा पाई। एस्केप प्लस पी प्लस एस्केप आप प्रेस करोगे तो ये पाई का साइन आ जाएगा। तो जैसे मैंने इसको शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एग्जीक्यूट करके आंसर 2 दे दिया। खुद ही उसने फंक्शन को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद उसने लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने के बाद उसने इसको एग्जीक्यूट करके आंसर 2 दे दिया। इस तरह ये इसको इंटीग्रेट कर देगा। अब कोई और आप फंक्शन ले लेते हैं, इंटीग्रेट अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लेते हैं, एस्केप डबल ई एस्केप। इसकी पावर में हमने लिखना है एक्स लिख लो। तो इसको अब हम कोई लिमिट दे देते हैं, लिमिट दे देते हैं एक्स कोमा 0 कोमा 1। इसको मैंने ये लिमिट दे दी। जैसे मैंने इसको शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको खुद ही इंटीग्रेट कर दिया। देखें ना, उसने इसको इंटीग्रेट करके आंसर दे दिया। इसी तरह आप कोई और फंक्शन ले सकते हो, इंटीग्रेट लिखा, स्टार्टिंग पे इंटीग्रेट लिखा और आगे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कोई फंक्शन लिखना है। जैसे कि मैं कोज का सी कैपिटल डालना है आपने, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी कि जो आर्गूमेंट होता है वो हमने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। जैसे कि मैं एक्स की 2 ले लिया, कोज एक्स की 2 कोमा, इसको हमने एक्स के थ्रू इंटीग्रेट करना है तो मैंने एक्स डाल दिया। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने खुद ही इंटीग्रेट किया और उसको उसका आंसर दे दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह आप कोई भी फंक्शन हो आप उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन हमारे पास, आपने लिमिट, ये देखें ये लिमिट है, आपने अगर इंटीग्रेट करना है तो आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पैलेट्स में जाओगे, पैलेट्स में आप अदर में जाओगे, अदर में जाने के बाद बेसिक मैथ इनपुट में आओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा इंटीग्रेट का साइन। ये देखिए मैं अब इंटीग्रेट का साइन यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। मैंने यही फंक्शन ले लेता हूँ, ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ। इस फंक्शन को मैंने इधर लिखा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। इसकी लिमिट क्या है, 0 और 1। इसको मैं यहाँ लिमिट पुट कर दूंगा 0 ऊपर 1। इसको किसके थ्रू इंटीग्रेट करना है, एक्स के थ्रू करना है तो एक्स मैंने लगा दिया। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह भी इंटीग्रेट कर देता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, यानी कि हम अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे। डेरिवेटिव कोई फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। डेरिवेटिव भी हम देखते हैं। डेरिवेटिव जस्ट आपने स्टार्टिंग पे डी लगाना है और जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। कुछ भी नहीं करना, जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। स्टार्टिंग पे कैपिटल डी लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डेरिवेटिव नहीं लिखना। स्टार्टिंग पे बस आपने ना कैपिटल डी लगाना है और फंक्शन मैंने एक्स की 3 का डेरिवेटिव लेना है, कोमा किसके रेस्पेक्ट लेना है, मैंने एक्स के रेस्पेक्ट लेना है। तो मैं इसको शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करूंगा तो ये खुद ही एग्जीक्यूट कर देगा।
ये देखें कितनी आसानी से ये इंडिकेट भी कर रहा है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है। अब नेक्स्ट मैंने डी लगाया, कोई फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 प्रेस किया, ऊपर मैंने स्केल लगा दिया, कोमा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट मैंने डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने इसको ये देखें एग्जीक्यूट किया, तो ये इसने इसको खुद ही एनालाइज किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब कोई और फंक्शन ले लेते हैं हम, डी लिखा, एस्केप डबल एस्केप, इसकी पावर इसकी पावर में मैंने एक्स लिख दिया, तो आगे मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया और यहाँ मैंने वाई लिख दिया, कोमा। अब इसको मैंने जिसके थ्रू एग्जीक्यूट करना है, इंटीग्रेट करना है, वो हम आगे लिख देंगे। जिसके मैंने एक्स के थ्रू इसको इंटीग्रेट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बांधे, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने एक्स के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी एक्स के थ्रू इसका डेरिवेटिव ले लिया, एक्स के थ्रू इसका डेरिवेटिव ले। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। इसी तरह आप कोई और फंक्शन ले सकते हो, उसका डेरिवेटिव ले लें, जैसे कि मैं डी लिखता हूँ, एक्स की 2 मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया, वाई की 3 कोमा। अब इसको किसके थ्रू मैंने करना है, एक्स के थ्रू कर लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब इसी को हम वाई के रिस्पेक्ट करके देखते हैं, ये देखें यहाँ बस एक्स की जगह आपने वाई लगा देना है, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इन्हें वाई के रिस्पेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह आप डेरिवेटिव ले सकते हो, डेरिवेटिव आप कोई बड़े फंक्शन के भी ले सकते हो, जैसे कि मैं ये करता हूँ, ये मैंने लिख लिया एक्स की 7 प्लस 2x माइनस 2x की 3 माइनस 5x की 2 प्लस 3x, ये मैंने ले लिया, ये ब्रैकेट रहने दें, छोटी ब्रैकेट, इसको लिखा। इसको लिखने के बाद मैंने किसके रिस्पेक्ट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट करना है, कोमा अगर एक्स लगा देंगे और एक्स के ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने खुद ही डेरिवेटिव ले लिया। अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना हो तो फिर हम वो कैसे लेंगे, इसी को यूज़ करते हैं आगे। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव लेना हो, जस्ट जो लास्ट पे एक्स के थ्रू मैंने लिया था ना डेरिवेटिव, उसको हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, एक्स कोमा। सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो हम सेकंड 2 लिख देंगे, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव लेकर इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर आपने इसको 5 तक 5 डेरिवेटिव लेना है, 5th डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ 5 लगा देंगे, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने 5th डेरिवेटिव लेकर हमें आंसर दे दिया। ठीक, आगे कोई और डील ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं। ये हमने फंक्शन लिया है, जैसे कि एक्स की 3 प्लस 2x माइनस 5, इसको मैंने ओवर फॉर्म में बटे में ले लिया। अब इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है, थ्री एक्स प्लस 2। अब इसको मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, मैंने एक्स के रिस्पेक्ट, इसको मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने खुद ही इसका डेरिवेटिव लिया और इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। ये देखें, इसने खुद ही इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसी तरह कोई और फंक्शन होगा उसको आप ले सकते हो, जो भी फंक्शन हो आप इसको ऐसे स्टार्टिंग में डेरिवेटिव डी लगाओगे और जिस फंक्शन को आपने डेरिवेटिव लेना है उसको अंदर लिखोगे और जिसके रिस्पेक्ट लेना है उसको कोमे के बाद आप उसको लिख सकते हो। इस तरह डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है।
हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, चलो हम स्टार्टिंग से ना थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। स्क्वायर रूट में हमने कंट्रोल की जो हमने याद करनी है वो है कंट्रोल प्लस 2। स्क्वायर रूट डालने के लिए कंट्रोल प्लस 2 है। और इसके बाद क्यूब रूट आ जाता है। क्यूब रूट में हमारे पास कंट्रोल प्लस 2 प्लस 5 आ जाता है। इसको इससे क्यूब रूट हम लिख सकते हैं। और आगे पावर फॉर्म में आ जाता है। पावर फॉर्म में हमारे पास जो कंट्रोल की है कंट्रोल प्लस 6 है, और दूसरी है शिफ्ट प्लस 6 प्रेस करोगे तो जो फिर ये भी पावर फॉर्म में लिख देगा। अब हमने चेक किया था नंबर प्राइम है या नहीं है। इसको स्टार्टिंग में बस प्राइम क्या ही लिखोगे, अगर जिसको प्राइम चेक करना है उसको अंदर लिख दोगे। इस तरह सिंप्लीफिकेशन में भी आप स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई लिखोगे, जिसको सिंप्लीफाई करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। इस तरह आगे सोल्व आ जाता है। सोल्व स्टार्टिंग में सोल्व लगाना है। सोल्व लगाने के बाद आपने जिस फंक्शन को सोल्व करना है वो आपने इधर लिख देना है। आगे एक्सपेंड आ जाता है। स्टार्टिंग में बस आपने सिंपल एक्सपेंड लगाना है। एक्सपेंड लगाने के बाद जिस फंक्शन को आपने एक्सपेंड करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। वो खुद ही शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करोगे तो वो उसको एक्सपेंड कर देगा। इसी तरह इंटीग्रेट का साइन है। इंटीग्रेट कैसे करना है, इंटीग्रेट आप जस्ट स्टार्टिंग में इंटीग्रेट लिखोगे और आगे जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है उसको लिखोगे, और जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है वो आगे कॉमा लगाकर एक्स लिख दोगे। इसी तरह ये है, और आगे डेरिवेटिव भी इसी तरह ही है। डेरिवेटिव का आपने स्टार्टिंग पे डी लगाना है। डी लगाने के बाद जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और कोमा लगाने के बाद जिसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है उसको आप कोमे के बाद लिख देना है। इस तरह आप डेरिवेटिव भी ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, अब तक के लिए इतना ही। सो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।